जय हिंद दोस्तों। लोअर पीसीएस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थ्योरी तो आप लोगों को अवेलेबल हो गई थी, आपने अच्छे से पढ़ लिया था। करंट अफेयर भी हमने करवा दी थी, लेकिन ये स्पेशल जितना जनवरी से लेकर के जुलाई 2026 यानी जनवरी 2026 और जुलाई 2026 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितनी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं उनको इसमें हमने समराइज करा है। तो आप लोगों को ये पीडीएफ अभी हम अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि पूरी क्लास इसकी नहीं हो पाएगी, तबीयत खराब है इस टाइम पे हमारी। इसलिए आपने देखा होगा वीडियो भी काफ़ी लेट आया है, तो इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, एक दो इसके टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे, बाकी हम पीडीएफ इसकी अवेलेबल करा देंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा, एक हमने पीडीएफ अवेलेबल कराई थी फ़ोटो वाली करंट अफेयर के नाम से। फ़ोटो वाली करंट अफेयर ये बिल्कुल फ्री थी, लगभग 84 पेज वगैरह इसमें थे, तो वो भी आप लोगों ने डाउनलोड करी होगी। अगर नहीं करी होगी तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक लगाएंगे, वहाँ से जा कर के आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस करंट अफेयर वाले सेगमेंट में। सबसे पहली जैसे न्यूज़ है कि अंतरिक्ष सुविधाओं की जब बात करते हैं तो अंतरिक्ष यान और पेलोड के विकास हेतु अहमदाबाद में कहाँ पे मुख्य पॉइंट आपके लिए आया कि अहमदाबाद में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ लगाया जाएगा? अहमदाबाद में। और थूथुकुडी में आयन स्पेस द्वारा स्पेस व्हीकल क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। और थूथुकुडी कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में। तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आए, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क लगेगा अहमदाबाद में, और आयन स्पेस द्वारा स्पेस व्हीकल क्लस्टर लगेगा तमिलनाडु के थूथुकुडी में। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, होप आइलैंड को भारत के तीसरे स्पेस पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो तीसरे स्पेस पोर्ट के रूप में कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो काकीनाडा के पास जो होप आइलैंड है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। ये देख रहे होंगे आप, ये है होप आइलैंड। ठीक है, ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश वाला ये पार्ट है, यहाँ पे स्थित है होप आइलैंड। आगामी मिशनों की जब बात करते हैं तो भारत और स्वीडन के संयुक्त प्रयास से 2028 तक, इसके प्रयास से भारत और स्वीडन के संयुक्त प्रयास से 2028 तक जीएसएलवी MK3 रॉकेट के जरिए शुक्रयान लॉन्च करने की योजना है। ठीक है, तो शुक्रयान किससे लॉन्च करा जाएगा? रॉकेट का क्या नाम है? तो जीएसएलवी MK3। किसके प्रयास से? भारत और स्वीडन के प्रयास से। और चंद्र 4 की अगर बात करें, चंद्रयान 4 के तहत दक्षिणी ध्रुव यानी कि मॉस मॉर्टन 4 से चंद्रमा की मिट्टी धरती पर लाने हेतु लूनर सैंपल रिटर्न का ऐतिहासिक लक्ष्य भी रखा गया है। तो इसमें आपने 4-5 चीज़ें आपके नोटिस किया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसकी स्थापना, ये ठीक है, ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए निजी क्षेत्र की जब बात करते हैं तो स्काई रूट एरोस्पेस ने 350 किलोमीटर पेलोड क्षमता वाला भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया है, उसको पेश किया गया है। गैलेक्सी का मिशन दृष्टि, अगर आपसे पूछ ले किसका है मिशन दृष्टि, तो आप बताओ कि गैलेक्सी का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है। ठीक है, ये याद रखना है। फिक्सेल कंपनी 1200 करोड़ के निवेश से पृथ्वी पर, तो 1200 करोड़ के निवेश से तो 12 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का समूह स्थापित करेगी। इसरो के अन्य पहलों में स्कूली छात्रों के लिए तेलंगाना से युविका कार्यक्रम, कहाँ से? युविका कार्यक्रम, और अहमदाबाद एनआईडी में नवाचार केंद्र की स्थापना भी, या केंद्र की स्थापना को शुरू किया गया है। PSLV C58 के माध्यम से इसरो ने अपना पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर तैनात किया है। संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 LV-M3 M6 द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इस तरीके से ये पूरा करंट अफेयर आप लोगों के लिए तैयार कर दिया गया है। आप कुछ मत करिएगा, हम इस करंट अफेयर को अभी अपलोड करा रहे हैं। ठीक है, तो आप जा कर के इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हमने बताया कि तबीयत ख़राब चल रही तो पूरे करंट अफेयर को डिस्कस करना भी मुश्किल है।
तो आप इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से अपना रिवीजन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। पेड वालों के लिए को भी ये दे देंगे और जो बच्चे पेड में नहीं जुड़े हैं उनको भी दे देंगे। अभी आपने देखा कि आपका पेट 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो पेट 2026 के नोटिफिकेशन आने से ही हम लोग अब जो पेट 2026 का जो बैच होगा, किस तरीके से लॉन्च होगा, क्या उसकी फ़ीस होगी, सारा आप लोगों को शेड्यूल 1 से 2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। तो निश्चिंत रहिएगा, जो पहले बच्चे जुड़ते हैं उनको ऑफ़र में जोड़ा जाता है, बाद में बच्चों को फिर उसकी फ़ीस बढ़ जाती है, जैसे आपने लोअर पीसेस यूपीएसआई, यूपी में देखा होगा। अच्छा, एक ख़ास बात और है आपके लिए, इस बात को याद रखिएगा, अभी सिलेक्शन अगर आपको जीएस रिव्यू के देखने हो, तो अभी हम यूपीपी का आपने देखा होगा, यूपीएसआई का सॉरी आपने देखा होगा कि कितने बच्चों का सिलेक्शन, लगभग 180 बच्चों का पेड बैच से जीएस रिव्यू चैनल से हुआ है। कल हमने पोल करवा लिया है, तो अभी आप देख लीजिएगा जाकर के यूपी जो सिपाही भर्ती का रिजल्ट आया, अभी उसमें पोल कंटिन्यू चल रहा है। 1-2 दिन में उसका भी आप लोगों को डाल देंगे, कितने यूपीएसआई से बच्चों यूपी सिपाही भर्ती में कितने जीएस रिव्यू के पेड बच्चों का चयन हुआ है। तो आप मेहनत करिए, कंटेंट बहुत बेहतर, बहुत अच्छा एग्ज़ाम ओरिएंटेड जीएस रिव्यू चैनल आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल अच्छे मन से सिर्फ़ आप पढ़िए इसको, सिर्फ़ आप अच्छे से पढ़िए और देखिए आपका रिज़ल्ट आपके पक्ष में ज़रूर आएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से उसको लास्ट टाइम रिवीजन कर लीजिए, चाहे पेड हो या आप पेड ग्रुप में ना जुड़े हो, सबके लिए पीडीएफ ये फ्री रहेगी। तो चलिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।